बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट होने की हैसियत से स्टूडेंट की मुश्किलात को अच्छी तरह से समझता हूँ। बोर्ड के पेपर सर पे हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बिलाशुबा बोर्ड के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे, और जो भी स्टूडेंट नंबर लेना चाहता है उसके लिए एक कंसर्न उसका बोर्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से ज़रूर होगा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर लेने वाला स्टूडेंट हूँ, और चाहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे फ़ायदे देती हैं वो दूसरों को भी दें। इसीलिए मैं आज आप लोगों को बोर्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहले तो ये कि ये बोर्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आमतौर पे कहते हैं कि टाइम नहीं होता, बोर्ड का पेपर लेंथी होता है, रह जाता है वगैरह वगैरह, बट आई वांट टू से कि चेकर के सामने स्टूडेंट मौजूद नहीं होता, बल्कि उसका पेपर होता है जो उसकी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो जितना अच्छा पेपर होगा उतना ही अच्छा इम्पैक्ट चेकर के माइंड पे पड़ेगा, और वो उतना अच्छा आपका पेपर चेक करेगा और नंबर देगा। सबसे पहले तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए क्या चीज़ें दरकार होंगी। सबसे पहले इंक पेन आपके पास कम से कम 2 होने चाहिए, जिनकी इंक आप घर से फिल करके जाएं, क्योंकि अमूमन ऐसा मिसहैप हो सकता है कि आपका एक पेन ख़राब हो तो आप दूसरे से काम चला सकें। फिर मार्कर आपके पास सीजर टिप यानी निब कटा भी होना चाहिए, और राउंड टिप भी, लॉन्ग स्केल, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ रखना ज़रूरी हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको इधर उधर देखने या एक दूसरे से चीज़ें बोरो करने की इजाज़त नहीं देता। अब आते हैं बोर्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो आपके बोर्ड के पेपर के इम्पैक्ट को अच्छा बनाती है वो है आपकी मार्जिन लाइंस। ये मेरे पास एक पेपर मौजूद है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये मार्जिन लाइंस इसकी जो टोटल ओवरऑल प्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही हैं। उसके बाद हैं आपकी हेडिंग्स के लिए आप कोशिश करें कि आप सीजर टिप मार्कर यूज़ करें। सीजर टिप मार्कर यूज़ करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इससे जो आपकी हेडिंग्स है वो बहुत प्रोमिनेंट और अच्छी हो जाती हैं। सेकेंडली, पार्ट नंबर। हर क्वेश्चन का कोई ना कोई पार्ट होता है। अमूमन स्टूडेंट्स पेपर के राइट या लेफ़्ट साइड की तरफ पार्ट नंबर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा छुप जाता है। कोशिश करें कि एक पूरी लाइन में मिड में करके आप पार्ट नंबर दीजिए, ताकि वो चेकर को प्रोमिनेंटली नज़र आए। उसके बाद हर पार्ट नंबर के बाद आप अगला पार्ट जब शुरू कर रहे हो तो उसके लिए आप 2-3 लाइनें खाली छोड़ दें। ये इसलिए कि आगे अगर आपको कोई चीज़ याद आ जाए तो आप उस जगह पे लिख सकें। सेकेंडली, जब आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हों, जैसे कि इधर, तो आप उस वक्त भी 2-3 लाइनें छोड़ दें, ताकि आप अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकें। फिर जैसे साइंस सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर्स, इसके अंदर डेफिनीशन और एग्जाम्पल्स वगैरह आप देते हैं, तो वो कोशिश करें कि वो सेंट्रलाइज्ड हों और उनको आप मार्कर के साथ अंडरलाइन करें, ताकि वो प्रोमिनेंट हों और साफ नज़र आ सकें। उसके बाद जब आप कोई डायग्राम स्टार्ट करना चाहें या डायग्राम बनाना चाहें तो कोशिश करें कि उसको सेंटर ऑफ द पेज प्रोमिनेंट करके पेंसिल के साथ अच्छी सी डायग्राम बनाएं, और उसकी घर पे पहले प्रैक्टिस भी करें। उसकी जो लेबलिंग है उसको बहुत प्रोमिनेंट करें और साफ साफ खुला खुला करके उसकी लेबलिंग करें, ताकि वो खूबसूरत लगे। इसके अलावा पूरे पेपर में आप कटिंग, ओवर राइटिंग, रिमूविंग से परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके जो पेपर की ओवरऑल लुक हैं उसको ख़राब करेंगी। और इसके अलावा जो बोर्ड के पेपर की प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ और टिप्स मैं आपको ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो इंशाल्लाह अगले सेशन में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारे स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों के साथ पास करे। आमीन। खुदा हाफिज़।